गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय जी। सत्यजीत राय जी फिल्म निर्देशक तो थे ही, वे बाल व किशोर साहित्य भी लिखा करते थे। और तो और सत्यजीत राय ने लगभग 30 फिल्म बनाई हैं। उनकी ज़्यादातर फिल्में जो हैं साहित्य पर आधारित फिल्म रहा है। उन्होंने भूषण बंदोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद के बहुत सारी कहानियों पर उन्होंने फिल्म बनाया है। लेखन, संगीत, संयोजन एवं निर्देशन के अलावा साहित्य रचना, बच्चों या किशोरों के लिए लेखन बड़े सजीवता के साथ किया करते थे। इनकी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी देखने को मिलता है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण जो है भारतीय फिल्म जगत में या भारतीय फिल्मों के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चौंधियाता हुआ जान पड़ता है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। यह पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसका अनुवाद जो है विलास गीते ने किया है। इस संस्मरण का सार जो है सामान्यतः इस प्रकार है। लेखक कहते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। उस समय वह विज्ञापन जो है कंपनी में काम करता था, वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था। काम से फुर्सत मिलते ही और पैसे होने पर शूटिंग की जाती थी। शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार इकट्ठे करने पड़ते थे। कलाकार इकट्ठे करने के लिए बहुत सारे आयोजन करना पड़ता था। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया तो व्यास बिहारी एवेन्यू के एक भवन में किराए के कमरे पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। एक सज्जन तो अपनी लड़की के बाल कटवा कर लाए थे और लेखक परेशान हो गया। एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले लड़के पर पड़ी और वह सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म में अधिक समय लगने लगा तो लेखक को यह डर लगा रहता था कि अगर अप्पू और दुर्गा नामक बच्चे बड़े हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। सौभाग्य से वे नहीं बढ़े। फिल्म की शूटिंग के लिए वे पालसिट नामक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग जो है, फिल्म की शूटिंग जो है शुरू हुई। एक दिन में आधी शूटिंग हुई। निर्देशक, छायाकार, कलाकार सभी नए होने के कारण सब घबराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में शूट करना था। 7 दिन बाद वहां दोबारा पहुंचे तो काश फूल गायब थे, उन्हें जानवर खा गए। अतः आधे सीन की शूटिंग के लिए अब अगली शरद ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो काश का फूल तो अब नहीं था, अब दोबारा नहीं उग सकते थे, क्योंकि काश के फूल जो है शरद ऋतु में वर्ष में एक बार ही खिलते हैं। अब इस प्रकार से अगले सत्र की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगले वर्ष शूटिंग हुई। उसी समय रेलगाड़ी के शाट भी लिए गए। कई शाट होने के लिए 3 रेलगाड़ियों से शूटिंग की गई। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही रेलगाड़ी में सवार होता था ताकि वह शाट वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं
निकलता दिख सके। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं अच्छा सीन दिखाता है। इस सीन को कोई दर्शक नहीं पहचान पाया। ठीक है। और लेखक यह भी बात कहते हैं कि धन की कमी से कई समस्याएं जो है फिल्म जगत में भी झेलनी पड़ती हैं। फिल्म में भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव का कुत्ता लिया गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही यह शॉट शुरू होने को था, सूरज डूब गया। रोशनी व पैसे दोनों खत्म हो गए थे। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे हुए। इकट्ठे करने के बाद लेखक जो है बुड़ाल गांव पहुँचे तो पता चला कि वह कुत्ता मर गया था। फिर भूलो जैसा दिखने वाला कुत्ता पकड़ा गया और उसे फिल्म की शूटिंग जो है पूरी की गई। वह भूलो नामक कुत्ता के जैसा हूबहू दिखता था। शरीर से तो वैसा था ही साथ उसके पूंछ जो है अंतिम छोर पर एक सफ़ेद रंग दिखाई देता था, वैसा ही था वो। लेखक यह भी बात बताते हैं कि उस फिल्म को देखने बाद कोई पहचान ही नहीं पाए कि एक ही किरदार में हमने 2 कुत्तों को काम कराया है। फिल्म जगत में कुत्तों के साथ साथ इंसानों के किरदार में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। श्रीनिवास अप्पू व दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे मुखर्जी के घर गए जो उससे मिठाई खरीदेंगे और बच्चे मिठाई खरीदते देखकर ही खुश होंगे। पैसे के अभाव के कारण यह दृश्य कुछ अंश चित्रित किया गया। बाद में वहां पहुंचे तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। किसी तरह उनके शरीर से मिलता जुलता, क्योंकि चेहरे से मिलता जुलता व्यक्ति बहुत ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला, लेकिन उनके शरीर से मिलता जुलता व्यक्ति मिला और हम उसी से काम चला लिए। अर्थात उनकी पीठ वाले दृश्य से शूटिंग पूरी की गई। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी परेशानी हुई। एक खास सीन में दुर्गा अप्पू की मिठाई वाले के पीछे दौड़ना होता है तथा उसी समय झुरमुट में बैठे भूलो कुत्ते को भी छलांग लगाकर दौड़ना होता है। भूलो प्रशिक्षित नहीं था, अतः वह मालिक की आज्ञा को नहीं मान रहा था। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपा कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना से शूटिंग पूरी की गई। और तो बारिश के दृश्य चित्रित करने में पैसे का अभाव परेशान करता था। बरसात में पैसे नहीं थे। अक्टूबर में बारिश की संभावना कम हो जाती है, बरसात बहुत कम होते हैं। और जब बरसात कम होते हैं तो बारिश का दृश्य कैसे पूर्ण किए जाएगा, इस बात की चिंता हमेशा रहा करता था। वे हर रोज देहात में बारिश का इंतजार करते। एक दिन शरद ऋतु में बादल आए और धुआं या फिर आप क्या कह सकते धुंधला सा बादल छाया हुआ था और धुआंधार बारिश हुई। दुर्गा व अप्पू ने बारिश में भीगने का सीन किया। ठंड से दोनों कांप रहे थे। फिर उन्हें दूध में बांडी मिलाकर पिलाई गई। बुड़ाल गांव में अप्पू, दुर्गा का घर, स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस, झुरमुट आदि ये सारे दृश्य जो हैं उन्हें कई तरह से विचलित या विचित्र व्यक्ति भी मिले। सुबोधदा 60 वर्ष से अधिक के थे और झोपड़ी में अकेले रहकर बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों को देखकर उन्हें मारने की कहने लगे। बाद में वे वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। वे सन की थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।